ओके, टॉपिक ये है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। देखो, बचपन से आप ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखते आ रहे हो। जब आप सबसे जूनियर क्लास में थे तो आपने ट्राइंगल का एरिया निकालने का सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था हाफ बेस इनटू हाइट, जो बिल्कुल सही है, गलत थोड़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इस वाले फॉर्मूले से भी बहुत बार निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, ये भूलना नहीं है अपन को। हम नई चीजें पढ़ते जाएंगे लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पुरानी चीजें भूलते जाओ, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब बेस और हाइट दिया होता था। बेस और हाइट दिया होता था तो हम ट्राइंगल का एरिया इसी फॉर्मूले से निकालते थे। फिर हम थोड़े बड़े हुए 9th क्लास में आए, तब हमने वहां पे हिरॉन्स फॉर्मूला पढ़ा था, याद है हिरॉन्स फॉर्मूला? ये भी भूलना नहीं है किसी बच्चों को। हिरॉन्स फॉर्मूला क्या है, ये भी बहुत बार यूज होएगा। ये फॉर्मूला तब लगता था जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही रहती थी, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही रहती थी, तीनों साइड्स, जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स ही रहती थी तो हम हिरॉन्स फॉर्मूला यूज करते थे, और वो समवॉट ऐसा कुछ होता था, आपको याद आ रहा होगा, रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसके ऊपर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी है। ये ओल्ड फॉर्मूले हैं, इनको भी याद रखना है आप लोगों को। तो अभी आपको दो फॉर्मूले बचपन में आप पढ़ चुके हो जूनियर क्लासेस में, हाफ बेस इनटू हाइट और हिरॉन्स फॉर्मूला। अब आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक और नया फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, लेकिन वो कंडीशनल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कब लगता है, देखो मैंने लिखा भी है। मैंने क्या लिखा है? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। अब आप एक बात ध्यान रखना, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। आप ग्राफ में इसको प्लॉट करते थे, 2,3 को ग्राफ में प्लॉट करते थे। हर पहले वाले को x बोलते थे, दूसरे वाले को y बोलते थे। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और यही कहलाता है जो ग्राफ में पढ़ते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 4,1 ये आपका कोऑर्डिनेट्स होता था, याद आ रहा है? 5,2 ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाता था। हर पहले वाले इंसान को x बोलते थे, दूसरे वाले को y, x, y, x, y। ये x हमेशा पहला वाला होता है, y दूसरा वाला होता है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल के एरिया निकालने को सीखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो सीखना है। और वर्टिसेस आपको दिए हैं, यहां पे 3 वर्टिसेस हैं। पहली वर्टिसेस का नाम a है, दूसरी वाली वर्टिसेस का नाम b है, और तीसरी वाली वर्टिसेस का नाम c है। इस पहले वाले को हम बोलेंगे x1 y1 और बीच में कॉमा आता है। दूसरे वाले को बोलेंगे x2 y2 और तीसरी वाली वर्टिसेस का नाम देंगे आप x3 y3, ठीक है। तो अब देखो, इन्होंने ट्राइंगल में बेस और हाइट नहीं दिया है, इन्होंने ट्राइंगल की साइड्स नहीं दी है, इन्होंने ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं, वर्टिसेस। तो जब ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए होते हैं तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखवा रहा हूं और इसमें याद भी करवाऊंगा, और उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये लिखते भी जाना है आप लोगों को सभी को, ABC इज इक्वल टू हाफ रहेगा। फिर ये मॉड वैल्यू कहलाती है, मॉड वैल्यू समझाऊंगा इस मॉड वैल्यू का मतलब क्या होता है। अभी पहले फॉर्मूला लिख लो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3। ये फॉर्मूला आपको लिख लो और धीरे धीरे याद भी करना है। ये फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर अभी भी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। ये फॉर्मूला लेकिन आप अच्छे से याद कर लो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं। हाफ मॉड वैल्यू, MODE मॉड वैल्यू बोलते हैं इसको। हाफ मॉड वैल्यू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये टॉपिक लिख लिया आप लोगों ने और फॉर्मूला भी लिख लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस फॉर्मूले को मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा जल्दी से याद करवाने की भी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ चीजें बोलनी पड़ेंगी। क्या बोलनी पड़ेंगी? जैसे ये नंबर है, 3 नंबर हैं, 1 2 3। एक बार आप 1 2 3 बोलेंगे, एक बार आप 1 2 3 बोलेंगे। सुन लो, क्या बोलोगे? 1 2 3। एक बार आप शुरू में क्या बोलोगे? 1 2 3। फिर दूसरी बार आप 2 से शुरुआत करना, फिर आप 2 से शुरुआत करना, तो क्या बोलोगे? 2 3 1। देखो, पहले बोलना है 1 2 3, फिर बोलना है 2 3 1, और फिर आप 3 से शुरुआत करोगे तो 3 1 2 3 1 2। इसको आप बोलना सीख जाओगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो, पहली बार 1 से बोलना है, जब 1 से बोलोगे तो 1 2 3 बोलना है। फिर 2 से बोलोगे, जब 2 से बोलोगे तो 2 3 1 बोलना है। फिर 3 से बोलोगे, जब 3 से बोलोगे तो 3 1 2 बोलना है। अब देखो, ये फॉर्मूला याद कैसे किया जाता है। आप क्या करो, यहां x लिखो, y माइनस वाई लिख दो, फिर से x लिखो, y माइनस वाई लिख दो, फिर से x लिखो, y माइनस वाई लिख दो, और ये मॉड वैल्यू क्लोज कर दो और हाफ लगा दो। देखो, मैंने क्या लिखा? x y माइनस वाई, फिर क्या लिखा? x y माइनस वाई, फिर क्या लिखा? x y माइनस वाई। 3 बार मैंने वो लिख दिया। चलो, अब 1 से बोलना शुरू करो। चलो, 1 से बोलना शुरू करो, तो 1 2 3 यहां लगा दो 1, यहां लगा दो 2, यहां लगा दो 3। लो, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। अब उसी 1 2 3 को ना 2 से बोलना शुरू करो, 2 से बोलना शुरू करो। जब आप 2 से बोलना शुरू करोगे तो 2 3 फिर 1, तो यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 1। फिर आप उसी 1 2 3 को 3 से बोलना शुरू करो। अब 3 से बोलना शुरू करो तो 3 फिर 1 फिर 2, तो यहां लिखो 3, यहां लिखो 1, यहां लिखो 2। ऐसे में आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखो, 1 2 3, ये मैंने 1 से बोला। फिर जब मैं 2 से बोलूंगा तो 2 3 1 2 3 1। फिर मैं 3 से बोलूंगा तो 3 1 2 3 1 2। इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन करते करते तो फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाता है। और फॉर्मूले का लर्निंग स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ मॉड वैल्यू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड वैल्यू क्लोज। तो इसमें आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। We'll be right back.